Hello students, welcome back to my channel Bhavna Mishra Pandey English classes, and today in this video we are going to do question answers of the chapter Packing, which is an extract from the novel Three Men in a Boat written by Jerome K. Jerome. Question number 1. How many characters are there in the narrative? Name them. So here we have to give the name of that dog also, including other characters. There are 4 characters in the narrative including the dog. They are narrator himself, means Jerome, then George, Harris, and fourth one is Montmorency, their dog. Question number 2. Why did the narrator Jerome volunteer to do packing? जेरोम ने क्यों कहा था कि वो पैकिंग खुद करेगा? द नरेटर फेल्ट दैट ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन लिविंग. तो नरेटर ये सोचता है, ये फील करते हैं कि उनसे ज़्यादा अच्छी पैकिंग कोई नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छी पैकिंग करना जानते हैं. मोर ओवर ही वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बॉस द जॉब एंड जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू द जॉब अंडर हिज डायरेक्शंस. एक्चुअली वो चाहते थे कि उनको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जॉर्ज एंड हैरिस उनके अंडर काम करें एंड वो एज अ बॉस उनको जज करे. तो वो चाहते थे कि वो डायरेक्ट करें उन सबको अपने उस पैकिंग वाले काम में. नेक्स्ट इज हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस? डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन? तो जॉर्ज एंड हैरिस ने कैसे रिएक्ट किया एंड जेरोम को उनकी रिएक्शंस अच्छी लगी या नहीं? तो जॉर्ज एंड हैरिस एक्सेप्टेड द नरेटर सजेशन रेडीली. तो जॉर्ज एंड हैरिस ने वो सजेशन जो नरेटर ने सजेशंस दिए थे उनको एक्सेप्ट किया, बट जेरोम डिड नॉट लाइक इट. लेकिन जेरोम को वो अच्छा नहीं लगा. What was Jerome's real intention when he offered to pack? जेरोम की रिएक्शन मतलब जो उन्होंने रियल इंटेंशन क्या थी, उनका इरादा क्या था जब उन्होंने कहा कि लाओ मैं पैकिंग करता हूँ. जेरोम्स रियल इंटेंशन वॉज टू बॉस द जॉब. वो चाहते थे कि वो उन दोनों को इंस्ट्रक्ट करे, मतलब वो रियली पैकिंग करना नहीं चाहते थे जेरोम. वो चाहते थे कि वो हैरिस और जॉर्ज को गाइड करेंगे एंड जॉर्ज एंड हैरिस खुद ही पैकिंग करते रहेंगे, लेकिन ओनली उनको गाइड करने वाला जेरोम होना चाहिए. लेकिन हुआ क्या, ये उल्टा हो गया. हैरिस और जॉर्ज ने पैकिंग करना छोड़ दिया एंड जेरोम को सारी पैकिंग अगेन एंड अगेन करनी पड़ी. ही वांटेड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड वर्क अंडर हिज गाइडेंस, यानी कि उनके गाइडेंस में वो वर्क करें और जेरोम उनको इंस्ट्रक्ट करते रहे. बट दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड सेट आइडल ऑन द चेयर्स कंफर्टेबली. लेकिन उन्होंने क्या किया, जॉर्ज और हैरिस ने उनका प्रपोजल जो था वो एक्सेप्ट कर दिया और आइडल यानी कि बेकार में बैठ गए, मतलब बिना कोई काम वाम किए सिंपली चेयर्स पे कंफर्टेबली बैठ गए एंड सारी पैकिंग जेरोम को करनी पड़ी. What did Harris say after the bag was shut and strapped? Why do you think he waited till then to ask? So, हैरिस ने क्या कहा जब वो बैग जब पूरी तरह से टाइटली बंद हो गया, टाइट होने के बाद ऊपर तक कवर होने के बाद जब वो बंद हो गया अच्छी तरह से, तो हैरिस ने क्या कहा एंड Harris asked the narrator to put the boots in the bag after strapping the bag. बैग जब ठूस के अंदर तक भर गया था तो हैरिस ने उसको बोला, बूट्स के लिए कहा. He did it with an intention to irritate the narrator. उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? तो वो जब एक्चुअली वो वेट कर रहा था कि वो पैकिंग जब पूरी हो जाए उसके बाद बोलेंगे, ताकि वो नरेटर को यानी कि जेरोम को इरिटेट कर सके. उनका इंटेंशन था जेरोम को इरिटेट करना. जब वो बैग फुल हो गया उसके बाद उनको बोला कि शूज़ भी हैं, शूज़ का क्या है, शूज़ है या नहीं है, ऑल दोज थिंग्स, कि शूज़ उसमें डाल दो, टू पुट द बैग इन द बैग. Then what horrible idea occurred to Jerome a little later? तो जेरोम को क्या हॉरिबल आइडिया आया थोड़ी देर बाद. जेरोम वॉज गोइंग टू क्लोज द बैग आफ्टर पुटिंग द बूट्स इन इट. जेरोम ने सारा कुछ करने के बाद बूट्स जब बैग में डाल दिए, ही सडनली थॉट ऑफ हिज टूथब्रश. उसको अपने टूथब्रश का ध्यान आया. वाइल ट्रैवलिंग ही मस्ट नीडेड द टूथब्रश विच ही पैक्ड इन द बैग. अब उनको ध्यान आया कि उनको टूथब्रश तो चाहिएगा रास्ते में,
तो ट्रैवलिंग के टाइम, तो और वो उन्होंने क्या कर दिया, बैग में ऑलरेडी पैक कर दिया. नाउ ही हैड टू सर्च फॉर इट इन द बैग. अब वो उनको सर्च करना पड़ा पूरे बैग में कि वो उन्होंने जो टूथब्रश है वो कहाँ पे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश. जेरोम को वो टूथब्रश कहाँ पे मिला. जेरोम ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द टूथब्रश. वो पूरी तरह ढूंढ रहा था कि उनका टूथब्रश कहाँ है. ही अनपैक्ड द बैग बट कुड नॉट फाइंड इट. उन्होंने अनपैक भी किया, सब कुछ निकाला, लेकिन उनको मिला नहीं. ही पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट. वो सारी चीज़ें वापस रख रहे थे, फिर निकाल रहे थे और उसको हिला रहे थे. एट लास्ट ही फाउंड इट इन इनसाइड अ बूट. उन्होंने बैग के अंदर जो बूट था वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे उनका टूथब्रश था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग. क्यों खोलना पड़ा था उनको पैक किया हुआ बैग दोबारा से. सो जेरोम पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग, सो ही हैड टू रीओपन द पैक्ड बैग. उनको अपने स्पेक्टिकल्स निकालने थे, ग्लासेस निकालने थे, मतलब चश्मा अपना निकालना था, इसलिए उनको पैक्ड बैग को वापस से रीओपन करना पड़ा. व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई. जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या ऑफर किया कि वो क्या पैकिंग करेंगे और क्यों. तो उन्होंने जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक हैम्पर बिकॉज दे वांटेड जेरोम टू टेक सम रेस्ट. एक्चुअली सुबह से पैकिंग करते करते जेरोम को 10 o'clock हो गए थे, इसलिए एंड जेरोम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम जो फूड आइटम्स हैं उनको हम हैम्पर कर देंगे, उनको हम बंद कर देंगे. दे वॉन्टेड जेरोम, वो चाहते थे कि जेरोम को कुछ रेस्ट मिल जाए. दे डिसाइडेड टू पैक द रेस्ट ऑफ द थिंग्स देमसेल्व्स. इसलिए वो चाहते थे कि बाकी की बची हुई चीज़ें वो खुद से पैक कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज जेरोम से वाज मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ. जेरोम क्या कहते हैं कि जो डॉग था मॉन्टमोरेंसी, उसकी क्या इच्छा थी अपनी लाइफ में, क्या आकांक्षा थी. व्हाट डू यू थिंक ऑफ मॉन्टमोरेंसी एंड वाई. आप मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं एंड क्यों. Montmorency's ambition in life is to interfere with others and be abused. तो मॉन्टमोरेंसी की एम्बिशन क्या थी लाइफ में, इंटरफेयर करना सारी चीज़ों में, बीच में टांग अड़ाना, एंड उसके बाद उनको स्कॉल्डिंग पड़ती थी, यानी कि डांट पड़ती थी. ही वॉन्ट्स टू बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड. वो बहुत बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर देता था वहाँ पे, सारे काम में सारा काम गड़बड़ कर देता था एंड पीपल को पागल बना देता था अपनी एक्टिविटीज से. इफ थिंग्स आर थ्रोन एट हिज हेड ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड. वो सोचता था अगर चीजें उसकी तरफ फेंका जाए तो वो सोचता था कि उसका दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडीली फॉर एन आवर इन हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट. उसका पूरे दिन का हाईएस्ट एम क्या होता था, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता था कि किस तरह किसी को परेशान किया जाए एंड लोगों से कर्ज लिए जाए, क्योंकि लोग परेशान होंगे तो उसको डांटेंगे, उसको कर्ज करेंगे, तो यही उसका एम होता था मेनली. ही केम एंड सैट ऑन थिंग्स. वो आता था, चीज़ों के ऊपर बैठ जाता था. जस्ट व्हेन दे वर गोइंग टू बी पैक, जैसे ही चीज़ों को थोड़ा सा पैक किया जाता वो उनके ऊपर बैठ के उनको खराब कर देता था. ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम. और उसने अपनी टांगे किस में डाल दी थी, जैम में. एंड वरीड द टी स्पून्स एंड pretended that lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them. तो उसने क्या किया, ऐसा प्रिटेंड किया, मतलब प्रिटेंड करना मतलब एक तरह से नाटक किया कि जो लेमन्स हैं, लेमन्स को रैट की तरह ट्रीट करा, बार बार उनके पीछे गया, हैम्पर्स के अंदर घुसा एंड उनको मारने की कोशिश की. इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सिन that is born in him that makes him do things like that. अब ये नेचुरल इंस्टिंक्ट थी उसकी कि कैसे चीज़ों को खराब किया जाए, कैसे सारी चीज़ों को, मतलब वो पैदा ही सारी चीज़ों को गड़बड़ करने के लिए हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द थ्री जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर. इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा पैकर कौन था एंड सबसे खराब पैकर कौन था. सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट से हमको लेकर के आइडियाज़ यहाँ पे लिखना है. ऑफ द थ्री हैरिस इज द वर्स्ट पैकर. हैरिस सबसे बुरा था पैकिंग में, बट नन ऑफ देम इज द परफेक्ट पैकर. लेकिन हैरिस सबसे बुरा था लेकिन परफेक्ट कोई भी नहीं था.
All of them are confused and do not know what is to be placed and where. सब कंफ्यूज्ड थे, किसी को भी नहीं पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है. एक्चुअली व्हेन दे वर पैकिंग, नो, जब भी वो पैकिंग कर रहे थे तो वो भारी चीज़ों को ऊपर और हल्की चीज़ों को नीचे रखते थे, लाइक टमाटोज एंड बटर एंड सारी चीज़ें. तो हैवी चीज़ें उनके ऊपर रखने से वो क्या स्क्वैश हो जा रही थी. Okay, so far as Jerome is concerned, he unpacked the bag to find his toothbrush in a boot. और अगर जेरोम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड था. बार बार उसने अपना बैग अनपैक किया अपने टूथब्रश को फाइंड करने के लिए, एंड ही फाउंड इट इन अ बूट. ही ऑल्सो पैक्स हिज स्पेक्टिकल्स इन द बैग. स्पेक्टिकल्स की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, एंड उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स बैग में पैक कर दिए थे. हैरिस एंड जॉर्ज स्टार्ट देयर वर्क इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट. हैरिस एंड जॉर्ज ने अपना वर्क इजीली स्टार्ट तो कर दिया था. There are piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, stoves, cakes and tomatoes. इतनी सारी चीजें थी. They break a cup. उन्होंने एक कप तोड़ा. Harris packs the strawberry jam on the top of a tomato and squashes it. हैरी ने क्या किया? स्ट्रॉबेरी जैम जो था वो टमाटोज के ऊपर रख दिया, तो सारे टमाटोज स्क्वैश हो गए. They have to pick out the tomato with a teaspoon. टीस्पून से उन्होंने चुप चुप के वो बाहर निकालना पड़ा. जॉर्ज treads on the butter. जॉर्ज जो था वो बटर के ऊपर बैठ गया था. He gets it off from his sleeper and puts it in the kettle. अब उनके पाँव में, चप्पलों में वो चिपक गया था. फिर उन्होंने उसको केटल में डाल दिया. He puts it down on a chair and Harris sits on it. जैसे ही उसने उसको, उन लोगों ने चेयर पे रखा बटर को, तो हैरिस उसके ऊपर बैठ गया एंड वो उसकी बैक पे चिपक गया, हिप्स पे. दे लुक फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और फिर सब लोग उसको बटर को ढूंढने लगे. इन दिस वे दे क्रिएटेड कैओस इन द रूम. यानी कि पूरा रूम अव्यवस्थित हो गया, बिल्कुल भी एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं था. नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन 12. एक्चुअली क्वेश्चन 2 इज रिटन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. ऑल राइट. How did Montmorency contribute to the packing? Montmorency का क्या योगदान था पैकिंग में? Montmorency's contribution to the packing cannot be forgotten. उसका जो contribution था, योगदान था, वो तो बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता. His ambition in life was to disturb others and be abused by them. यानी कि उसकी ambition थी लाइफ में कि सबको पहले डिस्टर्ब करो, सबका काम गड़बड़ करो एंड सबसे फिर गालियाँ खाओ. ओके. He came and sat on things. वो आता था, चीज़ों पे बैठ जाता था. जैसे ही चीज़ों को पैक करते वो सब चीज़ों को गड़बड़ कर देता था. एंड उसने अपनी लेग्स जैम में डाल दी थी. He disturbed everything. उसने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया था. He pretended. उन्होंने लेमन्स को जानबूझ के सोचा मॉन्टमोरेंसी के ये क्या है, सारे रैट्स हैं, और उनके पीछे पीछे भागा एंड उन तीन को किल भी कर दिया. यानी कि गड़बड़ कर दिए वो सारे के सारे लेमन्स जो थे. मॉन्टमोरेंसी wanted to be a perfect nuisance and make people mad. वो सबको mad कर देता था. If things are thrown at his head, he feels his day has not been wasted. चीज़ें उसकी तरफ फेंकी जाती तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं कह सकते थे, उसके बाद फिर उनके पीछे पड़ जाता था. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour was his highest aim. उसको चीज़ों को खराब करना, फिर लोगों से कर्ज लेना, गालियाँ खाना बहुत अच्छा लगता था. ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, हाईएस्ट एम एंड मेन ऑब्जेक्टिव होता था. When he got succeed in accomplishing it, his conceit became quite unbearable. जब वो इन सारी चीज़ों को करने में सफल हो जाता था तो ये सारी चीज़ें हर किसी के लिए अनबेरेबल हो जाती थी, औरों को पागल बना देता था, मीन्स वो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बाय बाय. स्टे कनेक्टेड. कीप रीडिंग.